हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पर। और हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपना फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और पूरी तरीके से उसको क्या किया, हम लोगों ने ख़त्म कर चुके हैं, एकदम उसका क्या कर दिए हैं, एंड कर दिए हैं। अब हम लोग जो है इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्योंकि थोड़े बहुत फार्मूले हैं तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आपकी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। फार्मूलों को आपको समझ जाएंगे कि किस फार्मूले से कैसे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। ठीक, प्रेम से बोलो भारत माता की जय। और हम लोग डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन किसका, फर्स्ट यानी कि मोशन का। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, मोशन। मोशन बोले तो गति। अब गति क्या है ये आपसे बेहतर कौन ही जान सकता है। सारा दिन आप लोग गति ही तो करते हैं, स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से कहीं और। एक्चुअली इस दुनिया में कुछ भी स्थिर है ही नहीं। आप अगर गति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। कभी आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, बस जिन्होंने जो मान लिया है वो स्थिर है। अगर हम मान लेते हैं कि हम स्थिर हैं तो हम स्थिर हैं, वरना इस दुनिया में क्या है, कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज़ों को प्रकृति आकर्षित करती है और उनके होने न होने का कुछ न कुछ कारण होता है। फिलहाल हम लोग अपने क्वेश्चंस की जो ये सीरीज़ है आते हैं उसमें और देखते हैं हम लोग के पास क्या क्वेश्चन की अपडेट है, कैसे क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ जहाँ तक हम लोग कर सकेंगे करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर अपना शुरू करेंगे। ठीक, क्वेश्चंस क्वेश्चन ही गायब हो गए यार। मिल गया। ये होता रहता है, टेक्नोलॉजी के ज़माने, चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, तो हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आप लोग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और हमारा सिलेबस भी क्या हो, थोड़ा जल्दी कवर हो। तो हम लोग के पास एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए चार्ट थोड़ा बड़ी ले लेते हैं। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ क्या क्या चीज़ें दी हैं लिखेंगे, और क्वेश्चंस में क्या है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है, लिखता भी हूँ साथ में। कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटे पाता है। क्या पाता है, कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। ठीक, 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। ठीक है, उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है, औसत चाल कितनी हो जाती है, मान के चलो कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जाते समय भीड़ ज़्यादा थी, आते समय भीड़ कम हो गई, तो उसने इसलिए क्या किया, अपना स्पीड बढ़ाई, यानी कि चाल बढ़ाई, और बढ़ा कितना कर दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने चलना शुरू किया। तो इसमें पूछ रहा है अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या होगा। ठीक है, औसत चाल क्या होगा। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है बेटा, औसत चाल हम लोग का पूछ रहा है, औसत चाल। ठीक, क्या पूछ रहा है, औसत चाल। अब औसत चाल का हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया था। फार्मूला क्या डिस्कस किया था कि कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। ठीक, चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय।
ये क्वेश्चंस करवाने का यही एक मेन मकसद ये, ताकि आप लोग क्या करें, फार्मूले आपको रिवाइज वहाँ पे से भूल लेना। ठीक, अब 2 फार्मूले आप लोग जैसे भूल रहे थे इसको, तो क्या हो गया, अब क्या फिर से आपका रिवीजन हो गया। पहला क्या है, औसत चाल, दूसरा हम लोग का क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, तो इसमें क्या क्या दिया है, अब्दुल किसी गाड़ी से स्कूल के क्रम में औसतन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, और क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। तो चाल बराबर बेटा क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, अब दूरी हम लोग को दिया नहीं है, क्या है, दूरी हम लोग को दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप लोग समझें। कोई अब्दुल नाम का लड़का है जो कि कहीं जाता है, स्कूल जाता है, मान लो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। जाते समय उसकी जो स्पीड रहती है क्या रहती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। कितनी रफ्तार से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और जब उधर से वो आता है, तो आते समय क्या होता है, भीड़ भाड़ कम हो जाता है, हो सकता है दोपहर में आता हो, दोपहर में लोग थोड़ा सा कम ट्रैफिक होता है रोड पे, मान लो किसी भी टाइम आता हो, आते समय क्या होती है, भीड़ भाड़ कम होता है। और जब भीड़ कम होता है तो वो सोचता है कि एकदम रेत के चलेंगे, वो थोड़ा सा रेतता है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। तो इसमें औसत चाल पूछा है आपका। और हम लोग को एक चीज़ है, हम लोग को दूरी की ज़रूरत होती है, हम लोग को क्या होती है, दूरी की ज़रूरत होती है, लेकिन दूरी हमको नहीं दिया है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं दूरी x है, माना क्या, माना दूरी बराबर x। ठीक, माना क्या, माना कि दूरी बराबर x है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस फार्मूले का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, समय इक्वल टू क्या कर लेते हैं, समय इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, दूरी बटे चाल। ये चीज़ जब मैंने डिस्कस किया था तब ये चीज़ आप लोग को क्या किया था, बताया था। समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। देखना स्टेप वाइज, देखना बहुत ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, दूरी बटा चाल। तो हम लोग का जो समय इक्वल टू पहला इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, दूरी कितनी हम लोगों ने x माना है, चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अब उसके बाद क्या है, अब जो दूसरी बार हमारा आएगा क्या आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दूरी हमको फिर भी नहीं पता, दूरी हमको फिर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ये कब है, ये जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है। तो हम इसको रफ करता हूँ 1 मिनट। ठीक, इसको रफ करते हैं, पूरा रफ करते हैं, ऊपर से लिखते हैं। गिवन हम लोग लिख लेते हैं। देखो, जब हमको कोई भी चीज़ सॉल्व करना हो, क्या करना हो, सॉल्व करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक, मान के चलो हमको गिवन है चाल, क्या एक दिया है हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरा हमारा दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, अब उसके बाद हम लोग को दूरी, हम क्या करते हैं, दूरी हम लोग x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। समय हम लोग को दिया है 1 घंटे, क्या दिया है 1 घंटे यानी कि 60 मिनट। ठीक, ये मान लेते हैं 1 घंटा, जो भी आप, अभी हम लोग उसका टेंशन नहीं है, ये तो यूनिट है, हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है बेटा, जब ये क्या करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, क्या करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके फार्मूले को ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, क्या करता है, चलता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x अपान चाल कितनी है 20। ठीक, उसके बाद है जब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, किससे, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, ठीक, तब क्या हो जाएगा, x अपान 30 किलोमीटर। ठीक, हम लोगों ने क्या किया है, इसको जो है हम समय बराबर कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, समय बराबर कर दिए हैं।
किसके बराबर कर दिए हैं, समय के बराबर कर दिए हैं। तो हमारा क्या हो गया, दूरी बटे चाल हो गया है। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ठीक। अब औसत चाल का क्या होता है, जितनी भी दूरी होती है, जितना भी टाइम होता है, हम सब लोग क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या है, x/20 और x/30। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पूरी यात्रा में लिया गया समय बराबर, क्या बराबर, यात्रा में लिया गया समय बराबर, किसके बराबर, समय बराबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, x/20 प्लस x/30। अब इसको ऐड करना आप लोग को तो आता ही होगा, कि ये चीज़ मुझे सिखाना पड़ेगा। हम दोनों क्या कर लेंगे, इसका लासा ले लेंगे, लासा लेंगे, कितना आएगा हम लोग का, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। तो 2 × 6 3x प्लस 3 × 6 2x। ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा, 5x/60। कितना आ गया इसका, ये क्या निकल के आ गया बेटा, टाइम निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया। तो समय बराबर कितना, टोटल समय हमारा कितना लगा, टोटल समय हमारा कितना लगा, 5x/60। ठीक, कितना है, 5x/60। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके आगे हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है कुल तय की गई दूरी। हम लोग दूरी क्या माने हैं, x माने हैं। एक x यहाँ माने हैं और एक x यहाँ माने हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, कुल लगा हुआ समय। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं। रफ नहीं करते हैं यार, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट, कई जगह ढूंढते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब मैंने दे दिया। ठीक, क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ से इसको लाइन खींच देते हैं ताकि आप लोग को लगे अलग अलग है दोनों। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल तय की गई दूरी, की गई दूरी कितनी है बेटा, x प्लस x बराबर कितनी है, 2x। ठीक, समय कितना है, टाइम, समय, समय बराबर कितना है, 5x/60। कितना है, 5x/60। अब इसको हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, क्योंकि औसत चाल का फार्मूला हम लोग जानते हैं। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। जितना भी समय लगा और जितनी कुल दूरी तय की है, हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको देखते हैं, कितना हुआ, 2x/5x/60। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, अब हम लोग को रफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चलो मैं इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। ठीक, क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2x/5x/60। अच्छा, आप ये चीज़ देखते होंगे बेटा, जब बटे के नीचे बटा रहता है तो जो नीचे वाली संख्या रहती है क्या करती है, ऊपर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x/60/5x हो जाएगा, हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, 2x/60 बटे में क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। x से x कट जाएगा, 60 दूना क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 120 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। कितना है बेटा, 24 आएगा। तो इसकी औसत स्पीड क्या हो गई, 24 किलोमीटर/s।
ठीक, 24 किलोमीटर पर हावर, यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बात पूरी समझ में आई। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं फिर से आपको एक बार समझाता हूँ। हो गया। अब देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि मान लो कोई अब्दुल नाम का क्या है, एक लड़का है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो 20 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 30 किलोमीटर की स्पीड से वापस आ जाता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी औसत चाल क्या होगी। तो हम लोग ये देखते हैं, अब हम लोग को क्या है, समय दिया है प्रति घंटे, हम लोग को दूरी नहीं दिया, और जैसे कि हम लोग को जानते हैं फार्मूला क्या होता है, तय की गई दूरी बटा लगा हुआ कुल समय, चल बराबर हम लोग का यही फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से फार्मूला इन्वर्स किया, थोड़ा सा उल्टा किया, थोड़ा सा छेड़छाड़ी किया, और हमने क्या कर दिया, दूरी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, दूरी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। फिर जो है चाल कितनी थी उसकी, 20 किलोमीटर, जब वो 20 किलोमीटर से जा रहा था तो एक्स दूरी को कितने में तय करता था, कितने में, 20 में, ठीक है। उसके बाद जब वो 30 किलोमीटर के घंटे से जा रहा था, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था, तब हम लोगों ने समय बराबर क्या लिया, एक्स बटा 30 लिया। फिर हम लोगों ने ये देखा, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, किस लिए, कि कुल कितना समय लगा निकालने के लिए, कुल कितना समय लगा या यात्रा में कुल कितना समय लिया गया उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x बटा 20 गुण धन x बटा 30 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब ठीक है, हम इसको जोड़ते हैं, इसका लासा लेते हैं, कितना आएगा, 60 आएगा। लासा लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5x बटा 60 आ जाएगा, कितना, 5x बटा 60। ये हमारा क्या निकल के आ गया बेटा, समय निकल के आ गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, कुल तय की गई दूरी निकालता है, सॉरी कुल तय की गई क्या निकालना है, दूरी निकालना, और हमने दूरी क्या मानी है, x मानी है, कितने बार, 2 बार, एक बार जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था, और दूसरी बार जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था। तो कुल तय की गई दूरी को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 1x प्लस 1x बराबर कितना हो जाएगा, 2x, समय कितना है, 5x बटा 60। अब हम लोग आते हैं अपने औसत चाल के फॉर्मूले में, कि कुल तय की गई दूरी और कुल लगा समय, तो कुल तय की गई दूरी कितनी है, 2x, कुल लगा समय कितना है, 5x बटे 60। अब आप ये जानते हैं कि बटे के नीचे जो बटे रहता है, तो जो सबसे नीचे वाली संख्या रहती है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ये 2x बटा क्या, ओ सॉरी 2x गुणे क्या हो गया, 60 हो गया। अब बटे में क्या बचा, 5x, x से x कट गया, 60 दुनाई क्या हो गया, 120। अब 5 से 120 में आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यही आपका क्या है, आंसर, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, किसकी ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 1 मिनट, 60 दुनाई कितना होता है, 4 छंग 36, 360, 20 प्लस 30 50 बटा 360, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, कोई एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो इसको, कि कोई मोटर बोट क्या है, कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर, क्या है क्वेश्चन देखना, कि कोई मोटर बोट, मान लेते हैं ये एक मोटर बोट है और ये क्या है, एक झील है, ठीक, ये कुछ इस तरीके से मोटर बोट है और ये एक झील है, ठीक। तो इसमें कहा गया है कि कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर क्या करती है, 3 मीटर पर सेकंड की नियति त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है, क्या करती है, 3 मीटर, ए बराबर कितना दिया है, त्वरण क्या होता है, ए से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, और कितना दिया है, ये 3.0 दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं 3, ठीक, 3 मीटर पर सेकंड ये क्या करती है, त्वरित करती है। तो इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी, तो हमसे ये सिंपल से पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है बेसिकली, समझो तो इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं टाइम नहीं पूछ रहा, समय अंतराल में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि क्या पूछ रहा है, यस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो हम लोग बेटा इसका एक जो है फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं, जब हमसे दूरी पूछता है तो दूरी का हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, और वो फार्मूला क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी
स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग क्या किए हैं, ये हम लोग जो है सेकंड इक्वेशन में नहीं इसके गति के इसको प्रूव भी किए हैं, और ये फार्मूला दूरी बराबर होता है, ये बात हम लोग जानते हैं जब हमसे दूरी पूछता है। अच्छा, हम लोग को लगाना भी आना चाहिए फार्मूले को लगाना है। जैसे मान लो एक्सेलरेशन दिया है, यानी कि त्वरण दिया है, टाइम दिया है, तो हम लोग को ये चीज़ ज्ञात करना होगा कौन से फार्मूले में ये चीज़ सेट किया जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया है। अब प्रारंभिक वेग इसका u कितना हो गया, 0 हो गया। a कितना दिया है, a कितना दिया है, 3 दिया है। t कितना दिया है, 8 सेकंड दिया है। कितना दिया है, 8 सेकंड दिया है। हाँ, टी कहाँ गया, टी 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 एक मोटर बोग जेल में विरामस्त सही लेखा पथ पर चलती है, नियति त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। ठीक, तो टी बराबर कितना दिया है, 8 सेकंड दिया है। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्या कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। देखो कैसे, यस बराबर यू, इनिशियल प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 है। ठीक है, हम लोग लिखें 0, क्या लिखें, 0। उसके बाद क्या है, टी है, गुड़े टी कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक, फिर प्लस, फिर 1/2। उसके बाद हम लोग को क्या दिया, ए कितना है बेटा, 3 है, गुड़े 3। फिर क्या दिया है, टी दिया है, फिर गुड़े टी का स्क्वायर। ठीक, इतना ही हम लोग को जो है दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 0 गुणे 8 प्लस 1/2 गुणे 3 गुणे 8 8 64। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजी से और अपना सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा s इक्वल टू 1/2 गुणे 3 इंटू 64। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, इसको हम लोग काट देंगे अगर 2 से, किसको, 64 को, तो कितना आएगा बेटा, 2 3, कितना आएगा, 3 दूनी 60, 30 तिहाई 90, तो 32 तिहाई कितना आएगा, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और यही आप लोग का क्या हो जाएगा, 96 मीटर, यही आप लोग का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। कितना ईजी है, देखो कुछ नहीं है, सिर्फ सब कुछ दे देगा क्वेश्चन में, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। अभी फिर से बता रहा हूँ क्या करता है, इसमें कहता है कि एक मोटर बोट है, क्या करती है, विराम अवस्था में है, और वो किसी एक मोटर बोट क्या है, झील में विराम अवस्था के से सरल रेखा पथ पर विराम अवस्था में रहती है। तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, यू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। और वो सरल रेखी पथ पर, मतलब कई ऐसे सीधे चलती है, जिसका एक्सेलरेशन है कि त्वरण ए बराबर क्या दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो और इसमें पूछ रहा है कि 8 सेकेंड तक चलती है। क्या करती है, 8 सेकेंड तक चलती है। तो इस समय अंतराल में रोबोट कितनी दूरी तय करेगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, यस पूछ रहा है। हम लोग देखते हैं जिसमें एस ए भी दिया है, जिसमें टी भी दिया है, और दूरी का है, ऐसा कौन सा फार्मूला है। हम लोग अपने दिमाग चलाते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा इसमें हम लोग का यू का भी काम हो जाएगा, टी का भी काम हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ये हम सेट करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, u बराबर 0 रखा, टाइम हम लोग को 8 सेकेंड दिया था, रखा 1/2 फार्मूले में है, a बराबर 3 दिया था, t बराबर 8 दिया था, t के यहाँ आखिरी वाले t का क्या है, स्क्वायर है, तो 8 8 64 हो जाता है। जिसको 0 से गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा, बचेगा 1/2 गुणे 3 गुणे 64। ठीक, 2 से हम लोग 64 को काटते हैं, 32 आता है, 32 तिहाई कितना आता है, 96 मीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस कर लें। हो गया, और हम लोग क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और कौन से क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, हम लोग जो है हर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक, इसको रब करें। क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। और हम लोग के पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखो समझो, इसको क्वेश्चन को क्या है इसमें।
देखो ये क्वेश्चन आप लोग को क्या करेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। घबराना नहीं है, हम लोग इसको ग्राफ से समझेंगे। कैसे समझेंगे? ग्राफ से समझेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये हम लोगों ने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ इसीलिए हम लोग सीखे हैं कि हम लोग को जीवन में कभी काम भी है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं ये O है। ठीक, यहाँ पे हम लोग 2 मानते हैं, 4 मानते हैं, 6 मानते हैं, 8 मानते हैं। यहाँ पे हम लोग 10 मान लेते हैं। इसको और बड़ा कर देते हैं थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 8 10। ठीक, यहाँ पे हम लोग 10 मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 20 मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं तथा 60 मान लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन सुनो। देखो कह रहा है किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कार में क्या करता है, ब्रेक लगाता है। ठीक, तथा क्या होता है, कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित हो जाती है, 5 सेकंड में रुक जाती है। अब क्वेश्चन समझो। मान लो कोई गाड़ी है, क्या है ये, कोई गाड़ी है। ठीक, ये क्या है, ऐसे समझो इसको, ये क्या है, एक गाड़ी है। ये क्या है बेटा, एक गाड़ी है। गाड़ी भी ना बनेगी क्या मुझसे, ये बन गई। अब इसकी स्पीड कितनी है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कितनी, 52 किलोमीटर। कितनी है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। और ये 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चल रही होती है तो इसमें क्या करता है, वो ब्रेक अप्लाई करता है। मे भी हो सकता है सामने कुछ आ गया हो, ये एक इमेजनरी कंडीशन, एक काल्पनिक बात है। क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। तो गाड़ी क्या होती है, जैसे चल इधर रही है, इसका मुंह इधर है, तो ये गाड़ी क्या करती है, पूरी तरीके से घूम जाती है। ठीक, विपरीत दिशा में, मतलब इधर चल रही है तो क्या करती है, इधर घूम जाती है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये इधर घूम जाती है। चल रही थी किधर, इधर, और घूम जाती कितनी, एकदम अपने विपरीत दिशा में, इधर की ओर घूम जाती है। फिर उसके बाद क्या करता है, 5 सेकंड में रुक जाती है। ठीक है, 5 सेकंड में ये गाड़ी क्या हो गई, रुक गई। यहाँ पे आके मान लेते हैं यहाँ तक आई होगी, यहाँ पे उसको आने में 5 सेकंड, और ये यहाँ पे रुक गई। अब उसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी कार पर, कोई दूसरी गाड़ी है, मान लेते हैं एक और गाड़ी है। क्या है, एक और गाड़ी है। ठीक, वो किस रफ्तार से आ रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। किस रफ्तार से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा होता है। ठीक, अब वो क्या करता है, अपने कार में धीमे धीमे ब्रेक लगाता है। जैसे ये पैनिक ब्रेक करता है, पैनिक ब्रेक मतलब कि तुरंत, तत्काल। ठीक, ये तत्काल ब्रेक लगाता है, तुरंत ब्रेक लगाता है। 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गाड़ी में तुरंत ब्रेक दबा देता है। और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई गाड़ी में धीरे धीरे ब्रेक लगाता है। ये थोड़ा सा पागल है, ये थोड़ा सा समझदार लग रहा है मुझे फिलहाल अभी तक तो। ठीक है, क्या करता है, गाड़ी कितने में रुक जाती है, यानी कि 10 सेकेंड में रुक जाती है। ठीक है, 10 सेकेंड में रुक गई, बहुत अच्छी बात है। अब एक ही ग्राफ पेपर में दोनों कार्य के लिए चाल समय ग्राफ अलोकित करें। हम लोग को क्या करना है, इसलिए मैं ये ग्राफ बनाया हूँ। ग्राफ किस लिए बनाया, इसमें इसे में हम लोग को क्वेश्चन में क्या करना है, चाल समय ग्राफ अलोकित करें। ब्रेक लगने के पश्चात दोनों में कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ में बनाते हैं, अलोकित करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो हम लोगों ने क्या किया, ये किया, रफ किया। अब देखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको रेटिंग मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, रेटिंग मिलनी चाहिए। ठीक, अब इसमें हम लोग को क्या कहता है, किसी गाड़ी के चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही गाड़ी में ब्रेक लगाता है और कितने में, 5 सेकेंड में रुकती है। तो 50 यहाँ है, 52 कहाँ होगा, यहाँ होगा। मान लो यहाँ से कितने में, 5 सेकेंड में। कितने में दिया है, 5 सेकेंड में। तो ये कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई। ठीक,
मान लो 52 से ये यहाँ पे हम लोग मानते हैं 5 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक दिशा से त्वरित होती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रुक जाती तथा दूसरा चालक क्या करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। किस रफ्तार से आता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। और उसकी गाड़ी कितने में रुकती है, 10 सेकंड में रुक जाती है। किससे सेकंड में, 10 सेकंड में रुक जाती है। तो ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा इसका फिगर। सही है। अब इसमें कह रहा है कि दोनों में कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी। अब हम लोग को यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ जो है इसको पॉइंट दे देते हैं। क्या दे देते हैं, पॉइंट दे देते हैं। इसको दे देते हैं ए। क्या दे देते हैं, ए दे देते हैं। ये वो हमारा पहले से दिया गया है, ठीक। इसको हम लोग दिए हैं ए, तो इसको हम लोग दे देते हैं बी। इस पॉइंट को, इसको हम लोग दे देते हैं सी, और इस पॉइंट को हम लोग दे देते हैं डी, ठीक। बात समझ में आ गई। इतनी से हम लोग इसको पॉइंट देते हैं और हम लोग जो है इस ग्राफ के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल आप लोग के लिए ये बन रहा है। अरुण सर कलर्ड चौक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। क्या बन रहा है बेटा, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। इसको देखिए, एक ट्रायंगल आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तथा दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक। दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है। अब एक बात बताइए, जैसे हम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालें और एरिया निकाल के जोड़ दें, तो क्या हमारा आंसर आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। कैसे आएगा, देखो, एक ट्रायंगल ये है, ये पहली गाड़ी का है, ये जो ए ओ बी है ये पहली गाड़ी का है, और सी ओ डी क्या है, ये दूसरी गाड़ी का है। और इसका हम लोग का क्या करना है, हम लोग को इसका क्या करना है, बेसिकली पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। किसका निकालेंगे, सबसे पहले हम ए ओ बी का एरिया निकालते हैं, यानी कि ट्रायंगल फर्स्ट का। ये हमारा ट्रायंगल क्या है, फर्स्ट में थोड़ा डार्क ये दे रहा हूँ, ठीक। ये ट्रायंगल फर्स्ट का हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। किसका एरिया निकाल लेते हैं, ट्रायंगल फर्स्ट का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक। अब हम लोग ट्रायंगल फर्स्ट के लिए क्या निकालेंगे, त्रिभुज किसका, ए ओ बी का, ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्या, ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक मिनट, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई गुणे क्या होता है, आधार। क्या होता है, ऊंचाई गुणे आधार, 1/2, 1/2। ऊंचाई क्या है बेटा हमारा, ए ओ है, हम सीधे लिख दे रहे हैं, गुणे ए ओ गुणे ओ बी। ओ बी कितना है, ओ बी, ठीक है। वैल्यू बाद में पोस्ट करेंगे, ऊंचाई गुणे आधार। अब उसके बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, बराबर में 1/2 गुणे ए ओ कितना है, 52। क्योंकि गाड़ी क्या करती है, कुछ ना कुछ बढ़ती है, क्या करती है, कुछ ना कुछ बढ़ती है। ब्रेक लेने के बाद पहले क्या करती है, कुछ ना कुछ बढ़ती है। तो हम मान लेते हैं कि 52, ठीक। और ओ बी कितनी है, 5। ओ बी कितना है, 5। हमने 52 क्यों लिया, क्योंकि गाड़ी क्या करती है, थोड़ा सा स्पीड तय करती है, थोड़ा कुछ 5 सेकंड बाद रुकती है। तो हम मान लेते हैं कि 50 से क्या हो जाएगा, 5 सेकंड में वो 52 तक की दूरी तय करेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये दिया सेकंड में, ये दिया है किलो पर हावर में, तो देखो किलोमीटर पर आवर में, तो 1/2 गुणे
1 मिनट बेटा, मीटर पर सेकंड गुणे 5 सेकंड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 5/18 से 5/18 से क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। ये गुणा 5/18 से क्यों किया है, हम लोगों ने इसकी यूनिट चेंज करने के लिए किया है। क्या करने के लिए किया है, इसकी यूनिट चेंज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 5/18 से गुणा कर दिया है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 52 गुणे 5/18 गुणे 5 सेकेंड। ठीक, एक और 5 तो हमारे पास है ना, जो यहाँ तक की जो यहाँ तक आती है। ठीक है, एक और 5 भी तो है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग की जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3 इससे 6 पॉइंट, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया 1, उसके आगे चलो 3.1 मीटर। क्या गया, 3.1 मीटर। ठीक है, पहली कार का क्या आ गया बेटा, 36.1 मीटर। पहली कार का कितना आया, 36.1 मीटर। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरी कार का निकाल लेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरी कार का निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरी कार का निकाल लेंगे। हमारा दूसरा ट्रायंगल क्या है, हमारा दूसरा ट्रायंगल ये है। क्या है, ये है। ठीक, इसमें क्या है, 1/2 गुणे क्या है, CO गुणे OD। क्या है, OD। ठीक, 1/2 गुणे, अब यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या करती है, 10 सेकंड, वो 5 सेकंड में कितना करती है, 2 किलोमीटर स्टर चलती है। तो ये 10 सेकंड में कितना जाएगी बेटा, 4 सेकंड स्टर जाएगी। तो हम लोग इसको क्या लेंगे, 34 पे लेंगे। कहाँ पे लेंगे, 34 यानी कि 34 पे। तो ये कितना हो जाएगा, 34 गुणे 10। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया है, किलोमीटर प्रति आवर सेकेंड। ठीक, इसमें भी क्या है, यूनिट हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेकंड में टाइम दिया है और एक आवर में दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, दोनों को सेकंड में लाना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देते हैं गुणे 5/18 गुणे 10। तो हम लोग का जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका, 47.2 मीटर। ठीक, तो हम लोग से पूछ रहा है कि कौन सी कार ज़्यादा तेज है। ठीक, तो कौन सी कार ज़्यादा तेज है। तो हम लोग देख रहे हैं, पहली कार का हम लोग का निकल के क्या आया था, पहला कार का हम लोग का निकल के आया था 36.1 मीटर, कार 1। कार 2 का हम लोग का निकल के क्या आ रहा है बेटा, 47 आएगा, 47 10 कर दो, 18 50 37। ठीक है, हाँ 47.2 आएगा। ये सोच रहा हूँ मैं क्या, 47.2। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है इसमें पूछता है कि कौन सी कार जो है ज़्यादा तेज है। क्या पूछता है, कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी। तो कौन सी कार अधिक दूरी तय कर रही है, सेकंड। कितनी, 47.2 मीटर। अब पहली कार कितनी दूरी कर रही है, 36.1 मीटर। अब इसको फिर से समझो, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, देखो बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई गाड़ी है जो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कितनी चलती है, उसकी स्पीड कितनी है, 52 किलोमीटर, कितनी, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और चल रही होती है, तो तथा कार में अचानक ब्रेक लगाई जाती है। क्या किया जाता है, अचानक ब्रेक लगाया जाता है। 1 मिनट, कोई भी कार किसी भी, हाँ कार विपरीत। ठीक, और ब्रेक लगाने के तत्पश्चात क्या होता है बेटा,
ये कार क्या होती है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है, मतलब जैसे इधर चल रही थी तो इधर मुड़ जाती है और 5 सेकंड में क्या होता है, रुक जाती है। ठीक है। फिर दूसरा चालक जो है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और वो क्या करता है, वो धीमे धीमे ब्रेक अप्लाई करता है। क्या करता है, धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करता है और उसकी गाड़ी क्या होती है, 10 सेकंड में रुक जाती है। तो कह रहा है इस दोनों को पहली चीज़ हम लोग ग्राफ से दर्शाते हैं। तो हम लोगों ने इसको ग्राफ से दर्शाया कि क्योंकि कहाँ पे, 52 की रेखा कहाँ है, यहाँ पे है। 5 सेकंड पे क्या करती है, 52 मिनट में पहुँच जाती है। पहली कार का ग्राफ है। दूसरी कार का ग्राफ कहाँ है, 10 पे ये 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ जो है बेटा क्या दिया हुआ है, नंबर्स किसमें मिस्टेक दिया हुआ है। ठीक, क्या है इसमें नंबर की मिस्टेक दिया हुआ है। तो यहाँ पे 34 है और यहाँ पे भी 34 ही है। क्वेश्चन में भी क्या है, 34 ही है। सॉरी। ठीक है, नंबर्स की इसमें मिस्टेक है। क्वेश्चंस में भी यहाँ पे सोच रहा हूँ कि गलत कैसे आ रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 34 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ठीक, उसके बाद 10 सेकंड में रुक जाती है। तो इस दोनों को हम लोग को क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है। हम लोगों ने दर्शा दिया। अब हमसे पूछता है कि कौन सी कार ज़्यादा दूरी तय करेगी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों का, एक मिनट, इसका दोनों क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 ट्रेंगल बन रहा है, यानी कि 2 त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है AOB तथा दूसरा बन रहा है COD। हम लोगों ने क्या किया, दोनों का क्षेत्रफल निकाला और हम लोगों ने क्या है, ये कंपेयर कर लिया कि कौन सी कार ज़्यादा तेज चल रही है। तो हम लोग के हिसाब से कौन सी कार ज़्यादा तेज चल रही है, कार B। कितनी, 47.2 मीटर दूरी तय करेगी। तो इसके हिसाब से कौन सी कार ज़्यादा दूरी तय करेगी, कार B। कितना, 47.2 मीटर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है और हम लोग क्या करेंगे, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है बल तथा गति का नियम। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से और भी क्वेश्चंस पे थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हों। तो मिलते हैं हम लोग कब, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।